बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल राशिदा नज़ीर किचन। आज मैं बनाने लगी हूँ कलरफुल राइस, मीठे चावल। तो इसके लिए मैंने एक पैन में पानी डाला और उसके अंदर मैंने 1 चम्मच सौंफ का डालकर तो अच्छे से इसे उबाल लिया। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर 2 गिलास चावल डाल दूँगी जो मैंने भिगो कर रखे थे। तो अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन अच्छे से मिक्स करने के बाद इन चावल्स को मैं 75% कुक करूँगी। इस तरह से आप 75% कुक करने चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक पैन लूँगी, उसके अंदर तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। आपकी मर्ज़ी, आप इसमें घी डालें या जो भी पसंद हो आपको। तो इसके मैं लिए कुछ नट्स लूँगी। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर दूँगी इलायची पाउडर। फिर उसके बाद साथ ही मैंने ऐड कर दी थी थोड़ी सी सौंफ। उसे अच्छे से ऑयल के अंदर आप थोड़ा सा कुक कर लें। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शुगर। मैंने 2 गिलास राइस लिए हैं तो इसमें 1.5 गिलास मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूँगी। तो मैं इसको मिक्स करने के लिए थोड़ा सा इसके अंदर दूध ऐड कर दूँगी। इसे अच्छे से आप मिक्स होने दें ताकि चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए। इस तरह से इसमें मैं मज़ीद थोड़ा सा और दूध ऐड करूँगी। दूध अच्छे से, तो थोड़ा सा दूध और ऐड कर दूँगी। इस तरह से आप इसे अच्छे से करते जाएं, ये मेल्ट हो जाएगी चीनी। तो थोड़ा सा मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट ऐड करने के बाद ये जितने भी मैंने नट्स लिए हैं, आपको जो पसंद हो आप वो यूज़ करें। मैंने इसमें बादाम और मुख्तलिफ़ किस्म के भी जो मेरे पास मौजूद थे वो मैंने इसमें सब डाल दिए। इस तरह से आप अच्छे से इनको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें जो मैंने चावल अपने उबाल कर रखे थे तकरीबन 75% वो कुक हैं। बाकी मैं इनको 25% जो है इसको दम में इनको पकाऊंगी। इस तरह से आप सबको मिक्स कर लें ताकि चीनी जो है अच्छे से हल हो जाए। इस तरह से अच्छे से हल होने के बाद लीजिए, इस तरह से अच्छे से आप इन सबको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चेरीज़। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चेरीज़। इस तरह से आप चेरीज़ ऐड कर दें, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं ये चावल। आप ज़रूर ट्राई करें, ख़ुद भी बनाएं, अपने प्यारों को भी खिलाएं। तो इस तरह से अब मैंने सारी इसमें चेरी ऐड कर दी है। बहुत ज़बरदस्त ये हमारी रेसिपी है। अब हम इसके अंदर कलर डालेंगे जो वो मैं इनको मिक्स कर लूँगी। सबसे पहले मैंने ग्रीन कलर को पानी में थोड़ा सा पानी लिया, उसमें मैंने ग्रीन कलर ऐड कर दिया। इसी तरह से मैंने रेड कलर लिया था, वो भी मैंने इसमें ऐड करके कलर लिया है। ये 3 कलर जो है मैंने अच्छे से पानी में मिक्स करके रख लिए हैं। अब वो मैं इस्तेमाल करूँगी चावलों के ऊपर। तो इस तरह से ये देखें, मैंने 5 से 10 मिनट के लिए दम दे दिया था। मैं फ़ौरन कलर इसलिए नहीं यूज़ किया, नहीं तो सब चावलों को कलर आ जाता है। इस तरह से अब तकरीबन इस तरह सबसे पहले मैं येलो कलर ऐड कर दूंगी इस तरह से। उसके बाद मैं ग्रीन कलर यूज़ करूंगी। लास्ट में इसके ऊपर मैं रेड कलर इस्तेमाल कर दूंगी। इस तरह से आप इन कलर्स को डाल दें। चलें जी, अब हमने इनके ऊपर कलर कर दिया, चावलों को दे दिया है इस तरह से। अब हम कवर कर देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद हमारे चावल डन हो चुके हैं माशाल्लाह से। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कैसी मेरी रेसिपी लगी है। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।